myself रविंदर कुमार झा, MSc B.Ed, 24 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का, 9 to 12 श्रीवास्तव क्लासेस का फैकल्टी हूँ। क्लास 12 का एक डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू मॉलिकुलर जेनेटिक्स और मॉलिकुलर जेनेटिक्स का ये टॉपिक है लैक ऑपरेंट, and this topic is very important for board exam and coming in all competitive exams. You can check the questions of previous years का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लैक ऑपरेंट, लैक्टोज ऑपरेंट, ऑपरेंट मॉडल ये कहा जाता है। और ये जो मॉडल है, दिस मॉडल और हाइपोथेटिकल मॉडल इज गिवन बाय कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट। 2 कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था जैकब, दूसरे का नाम था मोनाट, 1968 के आसपास में। और ये दीज 2 कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट प्रपोज्ड ए मॉडल हाउ जीन वर्क्स इन ए लिविंग सिस्टम। एक लिविंग सिस्टम में जीन कैसे काम करता है, इसके लिए ये मॉडल दिया गया। लेटर ऑन दे गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जीन कैसे काम करता सिस्टम में। जैसे हम लोग कॉमन बात जानते हैं, जब खाना खाते हैं, खाना स्टोमक में जाता है तो स्टोमक का जीन एक्टिवेट होता है और जीन एक्टिवेट होने के बाद एंजाइम प्रोड्यूस करता है और तब उस एंजाइम के इफेक्ट से फूड का डाइजेशन होता है। सपोज कीजिए कि 24 घंटा हमारे बॉडी में एंजाइम का सिक्रीशन होता रहे तो क्या होगा, स्टोमक का वाल खुद ब खुद पच जाएगा, है ना। वी विल सफर फ्रॉम अल्सर एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसा बॉडी में होता नहीं है। ये पहले मालूम नहीं था, लेकिन ये जो कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट थे, इन लोगों के द्वारा ये मॉडल दिया गया और इसमें मॉडल में बताया गया कि जीन कैसे स्विच ऑन होता है और कैसे जीन स्विच ऑफ होता है। सबसे पहले हम लोग जीन थोड़ा सा जान लें। द टर्म जीन वाज गिवन बाय जॉनसन इन 1905। यू नो फ्रॉम द क्लास 10 के नॉलेज से आप जानते होंगे। एंड जीन इज रिगार्डेड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी है। हमारे बॉडी में जितना भी कैरेक्टर है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। हाइट ऑफ बॉडी, कलर ऑफ आई, है ना, एंड अदर ऑर्गन्स। एंड ये जो जीन है ये भी हम लोग जानते हैं, दिस जीन इज कॉल्ड वेहिकल ऑफ हेरिडिटी। जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है, पेरेंट्स से उसके यंग वंस में लाता है, जो मेंडलिज्म में भी थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज लैक ऑपरेंट। पहले बताएं आपको, दिस टॉपिक इज ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिकुलर जेनेटिक्स में मिलेगा चैप्टर। ये लैक ऑपरेंट है। लैक ऑपरेंट इसलिए कि लैक्टोज वर्ड से है। लैक्टोज इज ए मिल्क शुगर, हम लोग जानते हैं मिल्क में जो नेचुरली शुगर पाया जाता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। और ये जो लैक्टोज है ये कैसे यहाँ पर जीन काम करता है, इसके लिए लैक्टोज को इंड्यूसर के रूप में यूज किया जैकब एंड मोनाट ने। एंड दे प्रपोज्ड ए मॉडल। इस मॉडल में क्या क्या रखा देखिए, RG मतलब रेगुलेटर जीन, PG प्रमोटर जीन, OG ऑपरेटर जीन एंड ZYAR3 स्ट्रक्चरल जीन्स। ये इतना जीन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब चलते हम लोग कि ये कैसे काम करता है। रेगुलेटर जीन प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। रेगुलेटर जीन एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, इसको हम लोग रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। दिस रिप्रेसर प्रोटीन व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट इन द मीडियम। जब जैकब एंड मोनाट के द्वारा मीडियम में लैक्टोज को नहीं डाला गया, तब सिचुएशन देख रहे हैं क्या होता है, लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट, then repressor protein binds to the operator gene and make the structural gene switched off। structural genes को switch off कर दिया।
Structural genes, if structural genes are switched off, no question of production of बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ देखिए जेड जो इंजाइम है, जेड जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई प्रोड्यूसेस परमीएज को, ए प्रोड्यूसेस ट्रांसएसिटाइलेज को, और ये तीनों इंजाइम का काम होगा लैक्टोज को मेटाबोलाइज कराना। तो व्हेन दिस रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर जीन से जब ब्लॉक कर गया तो ये प्रमोटर जीन सिचुएशन को प्रमोट नहीं करता है, और जिसके कारण से स्ट्रक्चरल जीन स्विच ऑफ हो जाता है, और स्विच ऑफ होने के कारण these three enzymes are not produced, so genes remain switched off. This is called negative control. एक part है। In the second part, Jacob and Monod added lactose in the medium. Medium में क्या डाल दिया? लैक्टोज को ऐड कर दिया। When lactose was added in the medium, they reported, उन लोगों के द्वारा क्या रिपोर्ट किया गया कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या किया, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज बाइंड्स फ्रॉम हियर, यहाँ पर लैक्टोज इससे बाइंड कर गया। लैक्टोज बाइंड करने के बाद क्या होता है, इस लैक्टोज बाइंड्स हियर, and due to binding of lactose with repressor protein, configuration becomes changed. इसका जो configuration था, स्ट्रक्चर था, चेंज हो गया, और अब ये क्या करता है, ऑपरेटर जीन को बाइंड नहीं करता है, moves away in the मीडियम में आ जाता है। जब ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं करता है तो ये प्रमोटर जीन सिचुएशन को प्रमोट करता है and gives the information to structural genes to produce these enzymes. इस एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया। Z produces beta galactosidase, Y produces permease, and A produces trans-acetylase, and these enzymes metabolize the lactose present in the medium. Since here structural genes are switched on, so this is called positive control. इसको positive control कहते हैं। This due to this great contribution, पहले बताया आपको, Jacob and Monod was awarded with Nobel Prize, right? फिर से एक बार हम लोग देखेंगे ये जो लैक ऑपरन है, दिस टॉपिक इज ऑफ क्लास 12 मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। जैकब और मोनाड के द्वारा दिया गया टॉपिक, ये कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा जीन कैसे लिविंग सिस्टम में काम करता है, इकोलाई में एक मॉडल दिया गया। This model is called operant model because it consists of regulator gene, promoter gene, operator gene, and these structural genes. Structural genes are Z, Y, and A. Now here, when lactose is not present in the medium, then in that case, regulator gene produces a protein called repressor protein. Repressor protein, when lactose is not present, binds with the operator gene. Promoter gene does not give any information for further work. Structural genes remain switched off. This is called negative control. Later on in the second step, Jacob and Monod added some lactose in the medium. Jacob and Monod के द्वारा कुछ मीडियम में, क्लाई के बॉडी में लैक्टोज को डाल दिया गया। They reported that regulator gene produces repressor protein, and when this inducer lactose is present, this binds with the repressor protein and doesn't block the operator gene due to change in the configuration or structure and moves away in the medium में आ गया। जब मीडियम में आ गया तो promoter gene promotes the situation, gives the information to structural genes for further work, and structural genes, what happens, Z produces beta galactosidase, Y produces permease, and A produces trans-acetylase, and these enzymes metabolize the lactose present in the medium. अब यहाँ पर इसको लैक ऑपरन कहते हैं। लैक ऑपरन इसलिए because this lactose acts as inducer, लैक्टोज इंड्यूसर का काम करता है, और इस तरह से जैकब एंड मोनाड के द्वारा दिखाया गया एक मॉडल के थ्रू
कि लैक्टोज का कैसे पाचन होता है, डाइजेशन होता है इकोलाई बॉडी में। इसी तरह से जैसे आपको हम पहले बताएं कि जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में फूड का एंट्री होता है, स्टोमक में जाता है, तो स्टोमक के वॉल का जीन पहले एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ जीन्स क्या होता है, enzymes are produced, and these enzymes metabolize the food, digest the food. If digestive enzyme is not present, कल्पना कीजिए कि डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तो नो वन कैन डाइजेस्ट फूड, फूड का डाइजेशन नहीं होगा। वंस वी टेक फूड इन ब्रेकफास्ट, it will take approx 40 years to digest. उसके पहले फूड का डिकेइंग होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, तरह तरह का बीमारी हो सकता है। इसलिए ड्यू टू दिस ग्रेट कंट्रीब्यूशन, जीन कैसे काम करता है, ये इसकी का एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय बिडले एंड टेटम के द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस वन एंजाइम, एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड। इसलिए वहां पर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया गया बिडले एंड टेटम के द्वारा। इस तरह से जीन कैसे काम करता है, जैकब एंड मोनार्ड कैलिफोर्नियन साइंटिस्ट के द्वारा ये लैक ऑपरेन के मदद से समझाया गया। क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस सिंपल स्केच के मदद से इसको आसानी से समझा सकते हैं।